नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री बद्रीनाथ मंदिर में दान राशि के कथित गबन के मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि सरकार इस प्रकरण में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे मामले की जांच के लिए समिति गठित कर दी गई है और सच सामने आने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने इस मुद्दे के राजनीतिकरण से बचने की भी अपील की है। उस पर देखिए जांच कमेटी बन गई है और हमने पहले ही कहा है कि उस पर हम कोई किसी भी प्रकार का टॉलरेंस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो हमारा आस्था और श्रद्धा का पवित्र स्थल है, पूरा सनातन का आस्था केंद्र है। तो ऐसे स्थान पर इस प्रकार की गड़बड़ियों की कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। उसको लेकर कमेटी बनाई है। कमेटी दूध का दूध करेगी, पानी का पानी। जो राजनीतिकरण को क्या कहेंगे? देखिए, जिन लोगों को कोई मुद्दे नहीं मिलते हैं वो केवल राजनीति के लिए हमारे इन सब लोगों को, हमारे आस्था स्थलों को भी उनका सम्मान, उनका जो है वैभव कम होता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि ऐसे स्थानों पर कोई भी आदमी कोताही नहीं बरतेगा। कम से कम मैं और हमारी सरकार इस दिशा में बिल्कुल सख्त कदम उठाएगी। और वे हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा हेराफेरी प्रकरण को बेहद गंभीर और आस्था से जुड़ा मामला बताया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वो छोटा अधिकारी हो या फिर बड़ा पदाधिकारी क्यों ना हो, बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने विपक्ष से इस मुद्दे पर राजनीति न करने और यदि किसी के पास कोई साक्ष्य है तो उसे SIT के सामने प्रस्तुत करने की अपील की है। चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न खाऊंगा न खाने दूंगा के संकल्प के अनुरूप धार्मिक स्थलों से जुड़े भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये घटना अपने में निंदनीय है, शर्मनाक है और मैं मानता हूं कि जिसने भी इस तरीके का भ्रष्टाचार प्रभु श्री राम की आस्था से जुड़े हुए लोगों के साथ करने का काम किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पर मैं ये भी मानता हूं कि हमारी सरकारें, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी भ्रष्टाचारी इसमें बचेगा नहीं। जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिस तत्परता से करोड़ों लोगों की आस्था को सम्मान देने की प्रभु श्री राम के लिए भव्य राम मंदिर का निर्माण किया, ऐसे में वो किसी भी ऐसे भ्रष्टाचारी जिन्होंने राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया हो, उनको कतई किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। समय समय पर इसके लिए जो जो कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, उसमें छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई भी अधिकारी, पदाधिकारी, कोई भी सम्मिलित पाया जाएगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। एक प्रेसिडेंस सेट किया जाएगा ताकि भविष्य में कोई किसी की आस्था से ऐसे दोबारा खिलवाड़ करने की सोचे भी ना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत देहरादून के शास्त्री नगर सीमा द्वार क्षेत्र में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए करीब 14 करोड़ 25 लाख रुपए की नाला पुनर्निर्माण परियोजना पर काम तेज हो गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में अधिकारियों ने प्रस्तावित DPR के स्तरीय निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि बढ़ती आबादी, शहरीकरण के कारण मौजूदा नाला अपर्याप्त हो गया है, जिससे बरसात में जलभराव की समस्या होती है। परियोजना की स्थानीय जरूरतों और जनप्रतिनिधियों के सुझाव के आधार पर अंतिम रूप दिया जाएगा। साइट सिलेक्शन कमेटी में 14.25 करोड़ की एक DPR में साइट सिलेक्शन कमेटी में स्पॉट इंस्पेक्शन के दौरान इस पूरे एरिया को विज़िट किया गया और इसमें जो प्रोजेक्ट या जो साइट चुनी गई उसकी अप्रोप्रिएटनेस को पूरी तरीके से असर्टेन किया गया। तो इस संबंध में जब मौके पे बातचीत की गई निवासियों से या नागरिकों से, तो काफ़ी बड़े स्तर पर जल भराव या वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो वहाँ पर रहती है। तो उसी क्रम में जो बेटर सॉल्यूशंस हैं और स्टेक होल्डर्स के जो सजेशंस आ रहे हैं उसके बेसिस पे ऑनरेबल MLA मैम की अध्यक्षता में एक मीटिंग करवाते हुए स्टेक होल्डर्स के सजेशंस को भी इनकॉर्पोरेट किए जाने के लिए ऐसी इरिगेशन को मेरे द्वारा डायरेक्शंस दिए गए।
और हरिद्वार में भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। डीएम मयूर दीक्षित ने सड़कों पर उतरकर जल भराव वाले इलाकों और संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, जिससे आमजन को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इस दौरान डीएम ने यह भी कहा कि जिले की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। वहीं उन्होंने लोगों से बारिश के दौरान सतर्क रहने की अपील भी की है। और वे उत्तराखंड में भानियावाला से ऋषिकेश तक प्रस्तावित हाईवे चौड़ीकरण परियोजना को लेकर विकास और पर्यावरण के बीच बहस तेज हो गई है। सड़क को 4 और 6 लेन बनाने के लिए करीब 3000 पेड़ों की कटाई प्रस्तावित है, जिसका स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पर्यावरण संतुलन प्रभावित होगा। बीजेपी का कहना है कि विकास कार्यों के साथ पर्यावरण संरक्षण भी सरकार की प्राथमिकता है और जितने पेड़ काटे जाएंगे उससे दोगुना पेड़ लगाए भी जाएंगे। इस परियोजना को लेकर अब विकास और पर्यावरण के संतुलन पर भी चर्चा तेज हो गई है। देखिए, डेवलपमेंट विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड की मांग है और जितना वनों के साथ हम लोग दोस्ताना अपना व्यवहार करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विशेष रूप से वृक्षारोपण पर विशेष रूप से हर वर्ष ध्यान दिया जाता है। ये आप पिछले कई वर्षों से हम सब लोग देख रहे हैं और विकसित उत्तराखंड विकसित भारत के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की दिशा में बहुत सोच समझकर योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है और पूर्व में जो योजनाएं पूरी हुई हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उत्तराखंड को मिला है। उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है और प्रथम राज्य होने के नाते सामरिक और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और यहाँ व्यवस्थाओं को बाधित ना होने देना और इंफ्रास्ट्रक्चर को पूर्ण रूप से विकसित करना ये प्राथमिकता है और प्राथमिकता के आधार पर ही सरकार और युवा मुख्यमंत्री निरंतर कार्य कर रहे हैं। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। केमिकल्स हटाइए। नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंचिष्ट, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। उत्तरकाशी में लगातार बारिश और भूस्खलन के चलते नगुण के पास गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है, जिसका जिलाधिकारी प्रशांत दारिये ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है। बीआरओ अधिकारियों को जल्द मार्ग बहाल करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस दौरान उन्होंने सड़क खुलने का इंतजार कर रहे यात्रियों से बातचीत भी की है, उनका हालचाल भी पूछा है। और लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने हरिद्वार में विकास कार्यों और जल निकासी व्यवस्था की पोल को खोलकर रख दिया है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। भगत सिंह चौक आसपास के क्षेत्रों में सड़कें तालाब में तब्दील होती नजर आ रही हैं। जल भराव के कारण राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि वाहन भी रेंग रेंग कर ये चलते हुए नजर आ रहे हैं। मानसून को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन बारिश ने व्यवस्थाओं की चुनौतियों को उजागर कर दिया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है हरिद्वार के भगत सिंह चौक पर। यहाँ पर जो है बारिश लगातार हो रही है। देर रात से हरिद्वार में तेज झमाझम बारिश होने के बाद हरिद्वार की सड़कें लबालब पानी में नजर आ रही है। इस वक्त जो हरिद्वार का मुख्य चौराहा है भगत सिंह चौक, यहाँ पर हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर मौजूदगी के बीच आप देखेंगे कि किस तरीके से भगत सिंह चौक पर पानी यहाँ पर लबालब भरा नजर आ रहा है। तस्वीरों की अगर बात की जाए तो हरिद्वार पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात नजर आ रहे हैं। सीपीओ हो या हरिद्वार पुलिस हो, तमाम जो पुलिस अफसर हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लगातार पुलिस जो है लोगों की यहाँ पर मदद करती हुई नजर आ रही है। पुलिस का ये कहना है कि अपनी सतर्कता का ध्यान रखें और आवश्यक अगर हो तभी अपने घरों से बाहर निकलें। सड़कों की हालत इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ई रिक्शाएं जो यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही हैं, जो युवतियां स्कूटी सवार यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही हैं, वो लबालब जो है पानी में पूरी तरीके से भरी हुई नजर आ रही हैं। मानसून सत्र की शुरुआत होने के साथ साथ ही उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार बारिश हो रही है।
वहीं अगर स्कूली छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें तो हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने देर रात ही छुट्टी का भी आदेश जारी किया। आज कक्षा 1 से 12 तक के सभी शासकीय और अशासकीय और साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर हरिद्वार में अवकाश रखा गया है। अब देखना होगा जैसे जैसे मानसून का ये सैलाब उत्तराखंड में बढ़ेगा तो किस प्रकार से लगातार जो है बारिश यहां पर देखने को मिलेगी। लेकिन आपको बता दें, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर समेत कई जिलों में आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अपने सहयोगी के साथ हर्ष सैनी, जनता टीवी, हरिद्वार। और उत्तरकाशी में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते नालू पानी के समीप भूस्खलन होने से भारी मात्रा में मलबा सड़कों पर आ गया है, जिससे मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। घटना की खबर मिलते ही जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के निर्देश पर प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें तत्काल मौके पर पहुंची हैं। जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाकर मार्ग को जल्द ही सुचारू करने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। लोगों से भी खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की गई है। और मसूरी में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच अपर मॉल रोड स्थित बेकरी हिल के पास एक विशाल पेड़ अचानक से सड़क पर आ गिरा और पेड़ की चपेट में एक कार और 3 स्कूटी भी आ गई हैं। लेकिन उस समय वाहनों में कोई भी मौजूद नहीं था। बड़ा हादसा यह टल गया है। घटना के बाद सड़क पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। खबर मिलते ही पुलिस और फायर सर्विस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। संयुक्त अभियान चलाकर पेड़ को काटकर हटाया गया है, जिसके बाद मार्ग को दोबारा से खोल दिया गया। वन विभाग ने यह भी कहा कि बारिश के कारण कई पुराने और जर्जर पेड़ खतरा बने हुए हैं। लोगों से बारिश के दौरान पेड़ों और पहाड़ी ढलानों के पास वाहन खड़ा न करने और सतर्क रहने की भी अपील की गई है। गुजारिश है कि मतलब कि अपनी सुरक्षा रखें तथा वाहनों को इस तरह से खड़ा ना करें। अभी भी जो है वाहन क्षति से बच गया है, थोड़ा बहुत ही उसमें खरोंच आई है, परंतु अभी कोई ऐसी जान माल की हानि नहीं हुई है। यातायात को सुचारू कर दिया गया तथा जो भी यहाँ पे था हमने सब कुछ गिरने की रोड बाधित था। तो जैसे हम सूचना प्राप्त हुई अपने फायर यूनिट के साथ में जो हम यहाँ मौके पर पहुँचे, हमने देखा 2 स्कूटी और एक कार के ऊपर पेड़ गिरा था। फायर सर्विस ने वुडन कटर की सहायता से जो है पेड़ को छोटे टुकड़े में काटकर रोड किनारे किया है। हाँ। जी। तो क्या के कारण किसी प्रकार का नुकसान, गाड़ी कोई डैमेज हुई है कि सब? ना गाड़ी सुरक्षित है और बाइक भी, ये स्कूटी भी थोड़ी सुरक्षित है। हल्का फुल्का होगा नुकसान, कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। ठीक। मूसलाधार बारिश ने रुड़की और आसपास के क्षेत्रों में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। रामपुर चुंगी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ और कई फीट पानी बढ़ने से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। बाजार और दुकानें भी बंद हो गई हैं। जलभराव का पानी दुकानों तक पहुंचने से व्यापारियों को भारी नुकसान की आशंका है। कृषि मंडी भी पानी की चपेट में है। हालात को देखते हुए रामपुर चुंगी पर यातायात रोककर देहरादून रुड़की मार्ग का जो ट्रैफिक है वो झबरेड़ा रूट पर डाइवर्ट किया गया है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित लगातार स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, राहत कार्यों का जायजा ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के नगर कोतवाली क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। महिला हत्याकांड का आरोपी जिशान पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल बताया जा रहा है, जबकि उसका साथी शाहनवाज अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया है। यह मामला दरअसल 28 जून का आस्था पथ पर मिली महिला की हत्या से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने मौके से वारदात में इस्तेमाल 315 बोर का तमंचा और लूटा गया मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। आरोपी का अस्पताल में इलाज भी चल रहा है, जबकि जो फरार आरोपी है उसकी तलाश के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। देखिए 28 जून की ये घटना है। रोडीवेलवाला चौकी के पीछे जो आस्था पथ है वहाँ पे एक मृतका की डेड बॉडी मिली थी, इसमें कि हमारी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु प्रतीत हुई थी। लिहाजा उसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की है। जब चिकित्सक से पोस्टमार्टम की ओपिनियन ली गई तो उसमें गला दबा करके मृत्यु कारित करना पुष्टि हुई थी। लिहाजा पोस्टमार्टम की जांच चल रही थी। इसी क्रम में सीसीटीवी कैमरे और टेक्निकल डिटेल दी गई थी, जिसमें 2 अभियुक्त घटना को कारित करने में उनकी पुष्टि हुई थी। उसी के संबंध में आज लाभदायक इनपुट था और हमारी टीमें पिकेट लगा करके उनकी चेकिंग कर रही थी, जो कि देहरादून की तरफ से आ रहे थे। जब पुलिस की टीम ने इनको रोकने का प्रयास किया, चूंकि ये बाइक से थे और मास्क भी लगाया हुआ था, लिहाजा उन्होंने पुलिस पार्टी पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई जब पुलिस के द्वारा की गई तो इसमें जो 2 अभियुक्तों में एक अभियुक्त जिसका नाम बाद में शाहनवाज के रूप में ज्ञात हुआ, भागने में सफल रहा, और दूसरा अभियुक्त जो कि जिशान के रूप में है, जो कि मूलतः रहने वाला बिजनौर का है, उसको पकड़ने में सफलता मिली। उसके पैर में गोली लगी है। शीघ्र उपचार हेतु उसको सरकारी अस्पताल में लाया गया है, जहाँ
चिकित्सक के द्वारा उसको खतरे से बाहर बताया गया, अभी उसका इलाज चल रहा है यहाँ पे। ये जो अभियुक्त था, इसके पोजीशन से जो घटना में पुलिस टीम को फायरिंग के लिए 315 बोर के तमंचे का इस्तेमाल किया गया था, वो बरामद हुआ है। साथ ही जो महिला थी, हमारी जो मृतका थी, उनकी मोबाइल भी इनके द्वारा मृत्यु कारित करने के बाद लूटी गई थी, वो भी रिकवर हुआ है। शेष कार्रवाई अभी हमारी जो अभी चल रही है। और उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और इसी क्रम में ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी नेत्री हरिद्वार जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष बरखा रानी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही हैं। उन्होंने रसूलपुर और टोंगिया गांव में लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना और केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी है। बरखा रानी ने यह दावा किया कि ज्वालापुर में बीजेपी के प्रति समर्थन लगातार ये बढ़ रहा है, जन समर्थन, और जनता बदलाव के लिए तैयार है। उन्होंने विश्वास भी जताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी साल 2027 के विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। बस अब चुनौती तो उनके लिए है जो अभी जिन्होंने प्रवेश किया विधानसभा जबलपुर में, वो तो जिंदगी यही होगी, 30 साल ही हो गए, तो चुनौती तो उनके लिए, उनके सामने चुनौती है। ये बात वर्तमान विधायक की, अगर वर्तमान विधायक हमारे कुछ कार्य करते होते इस विधानसभा के अंदर, तो क्या उनके लोग उनका विरोध करते? अगर उनके लोग उनका विरोध कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहीं कोई विकास कार्य नहीं हुए, तो उनके अंदर नाराजगी है। वही भारतीय जनता पार्टी की बात, अगर हमारी पार्टी, हम दोनों पति पत्नी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, वो पार्टी संगठन को तय करना है, वो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि हमें वो चुनाव लड़वाएगी या नहीं लड़वाएगी। पार्टी जिसे भी टिकट देगी, वरना हम उसके लिए कार्य करेंगे। विकास के माध्यम से यहाँ पर कितना प्रयास किया जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद, और जितना मुझे चार बार मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं। कितनी समस्याओं से जूझते हुए मैंने यहाँ से काम किया है, उससे पिछाड़ने का काम किया है यहाँ के वर्तमान विधायक जी ने। तो मेरा कहना यह है कि जो हमारी समस्याएं हैं, एक तो उनका हम जन संपर्क करके उन्हें पूरा आने वाले समय के लिए तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि हमारे बीजेपी का तो यहाँ है नहीं, कांग्रेस का है विधायक, और कांग्रेस का विधायक जो काम नहीं कर रहा है उसके लिए चुनौती होगी, मेरे लिए चुनौती नहीं है। उत्तराखंड ने शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए देश का 6ठा पूर्ण साक्षर राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है। नई शिक्षा नीति 2020 और उल्लास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य ने वयस्क साक्षरता ने सभी निर्धारित मानकों को कंप्लीट किया। 8 जुलाई को राज्यपाल की औपचारिक स्वीकृति के साथ उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे प्रदेश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और साथ ही सरकार शिक्षकों, स्वयंसेवकों, आम जनता के सामूहिक प्रयासों का परिणाम भी बताया। उन्होंने कहा कि उपलब्धि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को और भी ज्यादा मजबूती देगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।